नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं जितिया व्रत के बारे में। जितिया व्रत का नहाए-खाए का पूरा नियम विधि क्या है, वो मैं चैनल पे डाल दी हूँ पार्ट 1 करके। तो आप पार्ट 1 भीमाज़ वे का जो जितिया का व्रत वाला यानी नहाए-खाए का नियम है, उस चीज़ को आप जान लें, समझ लें। और आज के वीडियो में बात करेंगे व्रत वाले दिन और पारण वाले दिन आपको क्या-क्या करना है। तो वीडियो को अच्छे से देख लें, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो जितिया वाले दिन जब आप सोकर उठती हैं, जो भी आपका दिनचर्या है, काम वगैरह है, जैसे कि काम कर लें, मुख्य द्वार पे पानी का छिड़काव, जो कि पितृ पक्ष चल रहा है, तो मुख्य द्वार पे पानी का छिड़काव वगैरह कर लें। उसके बाद स्नान करना होता है। स्नान करते समय आपको ध्यान रखना है कि ब्रश हो, दातुन हो, ये सब जो है मुख में नहीं लगाना है। अपने आँचल को अच्छे से साफ़ कर लें और धोकर उसी को दाँत से आपको साफ़ कर लेना है। यानी आँचल जो है लेकर उँगली से आपको साफ़ कर लेना है। और ये क्योंकि ये व्रत जो है जीवित पुत्री का व्रत, इसे खर जिउतिया भी कहा जाता है, क्योंकि एक कहा जाए कि एक खर भी मुख में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जाने-अनजाने ब्रश कर लेते हैं या फिर दातुन कर लेते हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि इस दिन जो है नहीं होता है। और इस दिन जो है चिल्लो-सियारों को भी कुछ नहीं दिया जाता है, क्योंकि सब जो है व्रत की हुई रहती हैं। जीवित पुत्री का व्रत के दिन इन सब छोटी-छोटी बातें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप स्नान कर लें, स्नान करने के बाद जो है बाल वगैरह तो धोना नहीं, बाल 1 दिन पहले ही धोना होता है, तो नहा लें। ब्रश तो आपको करना नहीं है। उसके बाद जो भी साफ स्वच्छ आपका साड़ी हो, सूट है, जो भी वस्त्र आप पहन लें, उसके बाद व्रत का आप संकल्प ले लें। और जो आप अगले यानी पिछले दिन जो आपने नहाए-खाए के दिन हरा मूँग फुलाया था, उस मूँग को आपको निकाल के आपको कोई भी डाली, बाँस का डाली है, उसमें आपको रख देना है। और रखने के बाद जिससे कि वो अंकुरित हो जाए, और अंकुरित जो मूँग होता है, उसी को निगला जाता है पारण वाले दिन। तो आपको बाँस का डाली में रख के झींगे के पत्ते से आपको ढक देना है। झींगा का पत्ता अगर नहीं मिलता है किसी भी कारणवश, तो कुछ भी अब पत्तल वगैरह हो, दोना हो, कुछ से भी आपको ढक देना है, ठीक है? लेकिन कोशिश करें कि झींगा का पत्ता मिल जाएगा। वैसे जो सब्ज़ी बेचती हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और अगर गाँव देहात है तो वहाँ तो आप घर-घर में झींगा का पत्ता रहता ही है, तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ठीक है? तो इन सब बातों का ध्यान रखें। पूजा पाठ कर लें, व्रत का संकल्प ले लें। और पूजा जो होता है दोपहर में होता है, यानी 3-4 बजे व्रत पूजा होता है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद से आपको जो है हम लोग क्या है, शिव परिवार का जो फ़ोटो प्रतिमा होता है वहीं पर उन्हीं को लेकर हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है अरियार-बरियार का भी पेड़ लेते हैं। तो अगर वो नहीं मिलता है आपको, बहुत सारे जगह है जगह नहीं मिलता है, तो आपको तुलसी का जो है पौधा ले लेना है। अरियार-बरियार की जगह जो है वो तुलसी का पौधा लेकर ही आप पूजा पाठ करें। करना क्या है, जो भी आपका फूल है, फल है, आप चढ़ाएँ। और साथ ही उस दिन जो है झींगे के पत्ते पर आपको जीतिया जो है रखना होता है। जीतिया पहले से ही आपको नथवा लेना है, यानी अगर आप धागे वाला जीतिया लेते हैं, लाल पीला रेशमी धागा में जो मिलता है वो आप ले लें। और जितना भी संतान होता है उतना जो है आपका फूल बना रहता है। जिसका 3 संतान है 3 फूल, वैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो में दिखा चुकी हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख लें, हेल्प मिलेगा। और अगर 2 संतान है तो 2 बनाया जाता है। तो इस हिसाब से आप देख लें। और अगर सोना का जैसे जीतिया बना हुआ आता है, सोने का जीतिया बहुत सारे लोग मोती में भी बना के रखते हैं, तो अगर इस टाइप का है तो आप एक जीतिया सिर्फ़ आपको नथा लेना है। और जो सोने वाला जो जीतिया है मोती में बना हुआ है, उसको और ये जो धागे वाले उसको लेकर आपको झींगा के पत्ते पर रख कर ही जो है कथा सुना जाता है। और उसके बाद कथा सुनने के बाद तुलसी जी में स्पर्श कराया जाता है, या फिर वहीं पर आप रखे रहें। अगले दिन जो है यानी पारण वाले दिन है, अपने शिशु में आपको जो पूजा पाठ आप कर लेती हैं, पूजा पाठ करने के समय आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आपको चिल्लों और सियारों और जीवित वाहन भगवान को भी जो है पारण कराया जाता है। तो जो आपने मूंग रखा है, यानी इस दिन जो आप कथा वगैरह सुन ले, व्रत वाले दिन का जीवित पुत्री का व्रत कथा जो है मैं चैनल पे डालूंगी। वैसे बुक मिलता है, उसको अच्छे से बैठ के बुक को आपको पढ़ना है। और अपने बच्चे के सलामती के लिए, दीर्घायु के लिए जीवित वाहन भगवान से प्रार्थना करना है। और जिनकी संतान नहीं है वो भी ध्यान से सुन ले। इस दिन मन ही मन आप संकल्प ले कि जीवित वाहन भगवान आपको एक अच्छा संतान दे, स्वस्थ संतान दे, तो अगले साल से आपको जो है आप ये व्रत कीजिएगा, ठीक है? तो इस संकल्प के साथ आपका अगले साल देखिएगा ज़रूर से ज़रूर गोद जो है वो भर जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें। और जो व्रत की हैं तो व्रत वाले कथा वगैरह सुन लें। और अगले दिन यानी आपको 26 तारीख को स्नान करने के बाद आपको जो है उस दिन भी आपको ब्रश नहीं करना है, ध्यान रखना है। अपने मुख में जो है इसी तरीके से आपको आँचल लेके साफ़ करके आँचल को और उँगली से ही आपको जो है दाँत को साफ़ कर लेना है।
उसके बाद आप जो पूजा जहाँ भी पूजा किए हैं वहाँ पर आपको 3 जो झींगा का पत्ता लेना है और उसमें हम लोग का जो चढ़ता है वो हरा मूँग चढ़ता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ है, जैसे मेरे मायके साइड में मूँग और चना दोनों ही चढ़ता है। तो अपने हिसाब से देख लें, जितना बच्चा होता है उतना घोंटना होता है और जो घोटा जाता है वो कच्चा दूध से या फिर गंगाजल से भी आप निगल सकती हैं। यानी पानी यानी कहा जाता है बहुत सारे लोग पानी से भी निगलते हैं, लेकिन अगर है तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पानी में गंगाजल भी मिला लें, ठीक है? सिर्फ़ आपको पानी नहीं लेना है, गंगाजल मिश्रित कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और या फिर कच्चा दूध मिलता है तो कच्चा दूध से भी आप जो है पारण तोड़ सकती हैं। तो पूजा पाठ कर लें और 3 झींगा पर आपको हरा मूँग अंकुरित होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए अगले दिन जो है व्रत वाले दिन उसको दोना में रखा जाता है जिससे वह अंकुरित हो जाए। अंकुरित मूँग को ही निगला जाता है और उसके बाद से आपको खीरा, पेड़ा और अंकुरित चना, जीवित वाहन भगवान को भी और चिल्लो सियारों को भी वही नाम पे पहले रखना है। और बाद में जो है चिल्लो को जो मैं बताई कि आपको सीधे हाथ से आपको डालना है पानी, और जो है वो दोना में जो आप झींगा के पत्ते पे जो आप रखी हैं वो, और सियारों को जो है बाएं हाथ से। हाथ का ध्यान रखना है कि किस हाथ से किसको देना है। इस तरीके से देने के बाद आपको जीवित वाहन भगवान का जो वहाँ पर लगाए हैं वो वहीं पर रहने दें और वहीं पर जो है आपको जो है पहले आप अपना व्रत, आपको तोड़ना नहीं है लेकिन पहले आपको निगल लेना है जो भी हरा मूँग है। जैसे हमारे यहाँ जितने संतान होते हैं लेकिन 9 ही निगला जाता है। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि 5-5 निगला जाता है। जितना जैसे कि संतान 3 है तो 15 निगला जाता है और कच्चा दूध से या फिर गंगाजल से आप निगल सकती हैं, ठीक है? तो ये आपको वहीं पर निगल लेना है। उसके बाद वो जो धागा है पहले अपने संतान के गले में, अगर 2 संतान है तो थोड़ा-थोड़ा यानी 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा जैसा भी हो आप उन्हें पहना दें। उसके बाद से जो है खुद भी आप पहन सकती हैं बाद में, ठीक है? इन सब बात को ध्यान में रख लिए और उसके बाद से दान आप ज़रूर से ज़रूर करें। दान का जो भी सामग्री है, चावल हो, आटा हो, पैसा हो, दाल हो, उसके बाद से आप कोई भी सब्ज़ी है ले सकते हैं। कोशिश करें कि बैंगन वग़ैरह ना दान करें, मुद्रा आप थोड़ा-सा ले लें। ये सब चीज़ें जो है दान किया जाता है और दान के बाद ही व्रत जो है खोला जाता है। और व्रत जब आप खोलती हैं तो ध्यान रखें बासी वग़ैरह ठंडा चीज़ आपको नहीं खाना है। यानी गरमा-गरम बहुत सारा ऐसा घर है जहाँ की कढ़ी चावल, चने का सब्ज़ी बनता है, तो जैसा आपका नियम है वैसा ही करें, लेकिन ताज़ा खाना खाना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखें। तो व्रत वाले दिन क्या करना चाहिए और पारण वाले दिन क्या करना चाहिए, वो टोटल में बता दी। और बहुत सारे लोग जो है अरियार-बरियार का जो पौधे से पूजा पाठ करते हैं तो गले मिलते हैं। तो अगर नहीं मिलता है तो आप तुलसी का पौधा जो है वो अरियार-बरियार की जगह पे आप रख सकती हैं, ठीक है? फिर भी किसी भी तरह का डाउट है जितिया व्रत को लेकर या फिर नहाए-खाए को लेकर, या फिर साथ एक बात और बता दूँ कि व्रत वाले दिन जो है आपको ज़्यादा बाल नहीं झाड़ना है, यानी कंघी नहीं करना है। बाल जो है ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितिया व्रत जो होता है सभी व्रतों में सबसे बड़ा होता है। तीज में जैसे हम लोग 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जितिया में जो है एक माँ बच्चे के लिए होता है। माँ को एकदम सिंपल, एकदम सादगी की तरह, यानी आप जो है सिंदूरा का सिंदूर लगा सकती है। पितृपक्ष है, पितृपक्ष में वैसे पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर व्रत की हैं तो पीला सिंदूर आप लगा सकती हैं, ऐसे में दोष नहीं होता है, ठीक है? लेकिन पितृपक्ष के दौरान इस व्रत में आप लगा लें, लेकिन पितृपक्ष में पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है। इन सब बातों का भी ध्यान रखें। तो सिंदूर कर ले और जो है सिंपल स्वच्छ साड़ी पहन ले। नया साड़ी पहनने का ऐसा कोई रिवाज नहीं है, क्योंकि धुला हुआ साड़ी होना चाहिए। और इस दिन जो है जैसे कि मैं बताई कि ज़्यादा बाल वगैरह टूटना नहीं चाहिए, तो बाल को अच्छे से समेट ले। जब आप सरगी खाने उठती हैं तब भी आप जो है बाल को अच्छे से झाड़ उड़ कर, यानी कंघी वगैरह करके चोटी बना सकती हैं। और इस दिन कोशिश करें कि बाल को खोल के रखें, क्योंकि जब हम व्रत करते हैं जितिया व्रत तो बाल को खोल के रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? हर चीज़ के बारे में बता दी। फिर भी किसी भी तरह का सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।